ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हर कोई चाहता है कि वो सेफ प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे रिस्क कम हो और फ़ायदा भी हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर बनाते हैं, प्लाट खरीदते हैं और फिर बहुत सारी शिकायत सामने आती हैं, ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े हो जाते हैं और फिर कब्ज़े जो हैं वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। आप उन कब्ज़ों से निजात नहीं हासिल कर पाते, अपनी ज़मीन को उनसे नहीं छुड़वा पाते। आज की वीडियो में मैं आपके साथ नेशनल सेविंग अकाउंट जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और ये क्योंकि इनके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो ये फिर मैं डिफरेंट वीडियोस की शक्ल में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इनका जो एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट है जो कि 3 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, 6 महीनों के लिए भी आप कर सकते हैं, यानी 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए और 1 साल के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसमें मिनिमम जो अमाउंट है वो 10,000 है और मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आज मैं इस सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि कौमी बचत जो है नेशनल सेविंग, वो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ऑन कर रही है। तो मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रैंकफर्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मफीद वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो आज बेसिकली मैं वीडियो ये बनाने का मेरा मकसद ये है, ये जो मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ ताकि आप सेफ महफूज जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि कौन बंदा इसके लिए एलिजिबल है, कि कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को हर कोई जो है वो इसको ले सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसके पास पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड है, या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिनके पास है POC, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें वो माइनर अकाउंट जो हैं जिनका बेफाम बना होता है, जो बच्चे हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट उनकी भी हो सकती है। और इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट में जो है वो लाइक बैंक की तरह ही सिस्टम होता है कि आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि आया दोनों जो जॉइंट होल्डर्स हैं दोनों के साइन हों तो पैसे निकलें, या इधर आर सर्वाइवर हो, या फिर किसी एक का साइन जो है, यानी कि इसमें आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको कैसे खरीद सकते हैं, हाउ टू परचेज, तो इसके लिए जो है वो आप किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर में चले जाएं, वहाँ पे SC1 फॉर्म जो होता है उसको आपने फिल करना होता है। इसको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, तो डॉक्यूमेंट इसके लिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, उसके लिए पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके पास नाइकोप होना चाहिए। अगर आप की नेशनैलिटी पाकिस्तान से ख़त्म हो गई हुई है तो फिर आपके पास POC अगर हो, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, तो वो भी आपका जो है वो चलेगा, उसके ऊपर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर माइनर अकाउंट है तो उसके लिए बे फार्म होना चाहिए, या फिर नादरा की तरफ से CRC फार्म जो है वो इशू होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मोड ऑफ डिपॉजिट, यानी आपने इस सर्टिफिकेट को जब खरीदना है तो उसके लिए आपने डिपॉजिट कैसे करवाना है। तो डिपॉजिट के लिए आप कैश भी जमा करवा सकते हैं, आप चेक दे सकते हैं, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। अगर तो आपने कैश दिया काउंटर पे तो आपको इमिडिएटली बेस पे फ़ौरन जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, और अगर आपने चेक दिया है, पे ऑर्डर दिया या डिमांड ड्राफ्ट दिया है तो वो तब फिर आपका सर्टिफिकेट इशू होगा जब उस मुतलका बैंक जिनका वो चेक है या ड्राफ्ट पे ऑर्डर है उनकी तरफ से रियलाइजेशन हो जाएगी, यानी वहाँ से चेक रिलीज़ हो जाएगा, पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी, तो फिर उस सूरत में आपको सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लिमिट है इन्वेस्टमेंट करने की। तो जैसे कि मैं पहले वीडियो
कि शुरू में बता चुका हूँ कि मिनिमम 10,000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं, जितने चाहे आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर आपने पेमेंट जो है वो लेनी है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो जहाँ पे आपने जमा करवाई है यानी कौमी बचत में, नेशनल सेविंग अकाउंट में आपने यानी वो सर्टिफिकेट लिया, तो आप वहाँ से जो है वो पेमेंट को ले सकते हैं, यानी इस डील को कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये तरीक़ाकार है कि जिस डेट से आपने ये सर्टिफिकेट लिया है तो उसके 1 महीने बाद आप ये सर्टिफिकेट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि अगर आपने आज लिया तो आप 4 दिन बाद या हफ्ते बाद आप कहें कि मैंने ख़त्म करना है। और अगर आपने 3 महीने का सर्टिफिकेट लिया हुआ है और आपने महीने बाद ख़त्म कर दिया, तो जो आपका प्रॉफिट 1 महीने का होगा, वो आपकी जो डील थी 3 महीने की, वो जब मुकम्मल होगी तो जो 1 महीने का प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई प्रॉफिट रेट्स क्या हैं। तो प्रॉफिट रेट जो हैं वो इनके सामने जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन की हुई है, जो अभी इनके एग्जैक्ट जो रेट चल रहे हैं। जो 3 मंथ का सर्टिफिकेट है उसका जो रेट चल रहा है, यानी 1 लाख के ऊपर आपका जो है वो 3 महीनों पे 6.80 है, यानी 6 रुपये 80 पैसे जो है वो आपका प्रॉफिट है 3 मंथ के ऊपर। 6 मंथ के ऊपर 7% है, और अगर आप 1 साल का लेते हैं तो इसमें आपका 7.35% बनता है। अब कैलकुलेशन का तरीका बड़ा आसान है। जो भी प्रॉफिट रेट है, आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है उसके साथ उसको मल्टीपल कर देना है, यानी ज़रब दे देनी है। अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो वो बनता है 7.35%। तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने 1 लाख के साथ 7.35 को ज़रब कर दे देनी है, यानी मल्टीपल कर देना है। जो जवाब आएगा उसके ऊपर आपने 100 को तकसीम कर देना है, तो वो आपका साल का प्रॉफिट निकल आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूरी बता दूँ कि साल का जो प्रॉफिट एक तो आपका 1 लाख के ऊपर बनता है 7,350। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपका 15% टैक्स रिडक्शन होगी। और टैक्स का तरीक़ाकार भी वही होता है कि जितना प्रॉफिट लगा है उसको 15 के साथ ज़रब देंगे और 100 के ऊपर तकसीम कर देंगे। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप फाइलर नहीं यानी टैक्स पेयर नहीं, तो फिर आपकी 30% डिडक्शन होगी जो प्रॉफिट लगा होगा उसके ऊपर। तो वो आपने प्रॉफिट को 30 के साथ ज़रब देनी है, मल्टीपल करना है और 100 के ऊपर तकसीम कर देना है, तो वो आपकी डिडक्शन हो जाएगी जितना प्रॉफिट होगा। नेशनल सेविंग अकाउंट में जितने भी अकाउंट होते हैं उनके ऊपर जो ज़कात होती है उससे आपको छूट हासिल होती है। उसके लिए आपको यानी ज़कात की कोई रिडक्शन नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली नेशनल सेविंग अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये बेसिकली लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है कि जो कम इनकम वाले लोग हैं तो वो जाके अपनी महदूद आमदन को यहाँ पे जमा करवा के वो कुछ इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का जो सर्टिफिकेट मैंने आपके साथ जो वीडियो में शेयर किया है, यानी कि शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट, तो सामीन जो लोग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाज़ दफ़ा पूछते भी हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बजाय आप प्रॉपर्टी में या इधर चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रिस्क है। फ़ायदा नो डाउट वहाँ पे शायद ज़्यादा ही होता होगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मिसालें हमारे सामने हैं जिनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े हुए हैं और वो अभी तक अपने कब्ज़े जो हैं वो उनको ख़त्म नहीं करवा सके। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेफ़ प्लेस है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कौमी बचत के सर्टिफिकेट के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।